नमस्कार। आज हम बात करेंगे आखिरी कासर्प शेषनाग कासर्प के बारे में। शेषनाग कासर्प कब बनता है कुंडली में? जब कुंडली के 12th हाउस में राहु और 6th हाउस में केतु, इनके लेफ्ट या राइट में बाकी अदर प्लैनेट होने पर यहाँ पर शेषनाग कासर्प योग बनता है। टोटल हमने 12 प्रकार के कासर्प के बारे में बताया था। वीडियो के स्टार्टिंग में एक पेज भी लगा रखा है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वहां भी जाके देख सकते हैं। साथ ही प्ले लिस्ट में जाकर आप अलग अलग प्रकार के कालसर्प कब बनते हैं और उनके होने पर क्या विशेष लक्षण आपको देखने को अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी क्या है, अनुमान नहीं है। एस्ट्रोलॉजी वो है जो आप परफेक्टली बता सकें। यहाँ ये चीज आपके यहाँ 100% देखने को मिलेगी। तो अगर आपने कुछ 10 पॉइंट्स बताए हैं और उनमें से 9 या 8 पॉइंट भी मैच करते हैं तो यानी कि आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर जो भी हमने बातें अभी तक बताई हैं वो अगर आप अपने और अपने परिवार की कुंडली में चेक करेंगे या किसी जानकारी कुंडली में चेक करेंगे तो चीज़ें 100% देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम बात क्या करते हैं, किसी भी योग के बारे में जो बात करी है तो स्पेशल फैक्ट्स कौन से हैं, जैसे अभी यहाँ भी बताएंगे उनके बारे में, जिसे आप देखकर इमीडिएट समझ जाएंगे कि ये चीजें उसके यहाँ देखने को मिलेंगी और आप आंख बंद करके उसको बोल सकते हैं। इसके साथ ही कब ये स्थिति शुभ फल देती है, यानी कि कोई भी कालसर्प कुंडली के अंदर शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो शुभ और अशुभ दोनों चीजें हम बताते हैं। साथ ही फाइनली क्या होता है, रेमेडीज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी चीज अगर अच्छी है खराब है एक अलग मैटर है, मगर क्या उसका इलाज संभव है, तो इलाज निश्चित तौर पर संभव है। यहाँ पर जो रेमेडीज बताई जा रही हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे और वो लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, वो परेशानियां आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन रेमेडीज को करके 100% आप रिलीफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर शेषनाग कासर्प जब कुंडली बना होगा तो सबसे पहले बात करें कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में। क्या है, जब ये योग कुंडली में होगा 12th हाउस में राहु और 6th हाउस में केतु, तो सर क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे, जातक की रात की नींद खराब होगी। अब यहाँ पर जिस व्यक्ति की कुंडली में ये स्थिति होगी उस व्यक्ति को रात को नींद की प्रॉब्लम होगी, रात को नींद उसकी अचानक उछट जाएगी, देर से सोने की आदत, हल्की सी आहट हुई उसकी नींद उछट गई, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लेट नाइट सोता होगा। दूसरा, अस्पताल या कोर्ट कचहरी के चक्कर जातक के जीवन में लगे रहते हैं, या तो कोई ना कोई बीमारी की वजह से उसको अस्पताल के चक्कर लगे रहते हैं या आपका कोर्ट कचहरी। घर में धार्मिक पुस्तकें होंगी और उन पर धूल जमी होंगी, तो यहाँ पर जातक के घर में धार्मिक पुस्तकें जैसे गीता रामायण या और किसी प्रकार की धार्मिक पुस्तकें देखने को अवश्य मिलती हैं और उन पुस्तकों को कोई पढ़ता नहीं होता और उन पर धूल जमी होती है, ये स्थिति देखने को अवश्य मिलती है। घर में कोई फर्नीचर कुर्सी बेड टूटा हुआ अवश्य होगा, तो यहाँ पर जिसके भी ये योग होगा तो उसके घर में कोई ना कोई फर्नीचर कुर्सी बेड सोफा फोल्डिंग, तो इनमें से कोई ना कोई चीज अवश्य ही खराब कंडीशन में होगी। ससुराल से सोना मिलेगा नहीं या बेच देगा, तो यहाँ पर ऐसे जातक के जीवन में देखने में यह आता है कि उसको ससुराल से सोना या तो मिलता नहीं है और अगर मिल जाए तो वो उसको बेच देता है। अब वो किसी परिस्थिति में बेचे मगर वो कहीं ना कहीं कारण से बिक जाता है। जातक के पैर का अंगूठा बड़ा होगा, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो उस व्यक्ति के पैर का अंगूठा उंगलियों के कंपैरेटिवली बड़ा होगा। विवाह की अंगूठी टूट गई या बेच दी गई, अब यहाँ पर विवाह में यानी कि रिंग सेरेमनी में जो अंगूठी मिलती है वो अक्सर टूट जाती है या किसी न किसी कारण से जातक बेच देता है। धन आएगा मगर जुड़ेगा नहीं, अब यहाँ पर जातक के पास धन तो आता रहता है मगर वो पैसे की सेविंग्स नहीं कर पाता, और ये समस्या 90% लोगों के सामने रहती है। उनके पास एक्सपेंस बहुत बड़े रहते हैं, इनकम जो आती है चाहे वो जितना मर्जी कमा लें। अब ये कुंडली में योग होते हैं, ये अलग अलग वीडियोस में अलग अलग हाउस पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बताया है कि कब जातक को लॉटरी इत्यादि से धन की प्राप्ति होगी, कब उसको किस माध्यम से, यानी कि जातक गलत तरीके से काम करके पैसा कमाएगा या सही तरीके से पैसा कमाएगा, किस तरह के योग हैं। इनकम तो ज्यादा होगी मगर वो पैसा उसके पास रुकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो वो सारे के सारे योगों के बारे में आपको पूर्व की वीडियो में जानकारी दे चुके हैं।
जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो अगर अपने परिवार की हॉरोस्कोप को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा वे है कि आप हॉरोस्कोप को खोलिए और उसके हर हाउस में जो प्लैनेट जहां बैठा है उस हाउस से रिलेटेड वीडियो में जाकर आप उनकी शुभ या अशुभ दोनों कंडीशन बताई गई है, दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन बिल्कुल मैच कर जाएगी। जो कंडीशन मैच कर रही है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये प्लैनेट कुंडली के अंदर शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। अब जब आप कुंडली के 9 प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनमें से कौन से शुभ फल दे रहे हैं और कौन से अशुभ फल दे रहे हैं, तब करना क्या है, जो प्लैनेट अशुभ फल दे रहे हैं उनमें से जिसके सिम्टम्स अभी आपको करंट पोजीशन में दिखाई दे रहे हों, भाई आपको कुंडली देखना अभी प्रॉपर नहीं आता मगर आपको समझना है कि हो क्या रहा है, तो उसके लिए क्योंकि हर प्लैनेट का अपने टाइम पीरियड होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर अच्छा है खराब है तो वो हमेशा अच्छा फल देगा, या जो खराब है वो हमेशा खराब फल देगा। आपने देखना यह है क्योंकि उनका एक टाइम पीरियड है, अपने टाइम पीरियड पे ही वो शुभ या अशुभ फल देंगे। तो इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में लगे रहते हैं, कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता। अब आपने ये देखना है कि आपके कुंडली के 9 में से कितने शुभ हैं और कितने अशुभ हैं। जो अशुभ हैं उनमें से उनके क्या सिम्टम्स बताए गए हैं, वो उनमें से जिसके सिम्टम्स आपकी कुंडली में करंट पोजीशन पे मैच कर रहे हों उसके अकॉर्डिंग रेमेडी परफॉर्म कर लीजिए। रेमेडीज बताई दी गई है, मगर साथ में आपने ये भी ध्यान करना है क्योंकि रेमेडीज परफॉर्म करते हुए कुछ ग्रामर के रूल को भी हमें कंसिडर करना होता है जो स्टार्टिंग की वीडियो में बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बृहस्पति 6th हाउस की बात करते हैं। अब बृहस्पति 6th हाउस के समय हम कहते हैं कि आपका वीडियो में बता रखा है कि आपने 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में डोनेट कर देनी है 6 दिन लगातार। अब आपको इतना तो मालूम है कि 6 दिन लगातार डोनेट करने से यहाँ पर बृहस्पति जी को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे या उनके असर को वहां पहुंचा देंगे, मगर आपने उसकी जगह क्या हुआ, नुकसान उठा लिया। कैसे? अब अगर सेकेंड हाउस के अंदर बृहस्पति का कोई एनिमी प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर 600 ग्राम चने की दाल कहाँ देनी है, धर्म स्थान पे। धर्म स्थान क्या है? सेकेंड हाउस। तो यहाँ पर अगर कोई एनिमी प्लैनेट पहले से बैठा है तो वहां पे बृहस्पति का असर पहुंचा देंगे, तो यहाँ पर ये रेमेडी गलत इफेक्ट दे देगी। तो यहाँ पर इस चीज को ये ध्यान करना है कि कब आपने धर्म स्थान में पहुंचाना है, कब सामान्य देना है मंदिर में, कब जल प्रवाह करनी है, कब जमीन में दबाना है और कब तालाब में दबाना है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स डिपेंड करते हैं आपका अगर 6th हाउस में कोई प्लैनेट है तो 8th हाउस की पोजीशन पर, 2nd हाउस की पोजीशन पर। तो यहाँ पर केवल थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझना है, तब रेमेडी परफॉर्म करेंगे, 100% रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं कि शेषनाग कासर कब कुंडली के अंदर शुभ फल देगा और किस तरह का देगा। अब शुभ स्थिति की बात करें तो यहाँ पर शुभ स्थिति के लिए समझना होगा कि शुभ स्थिति कब होगी। देखिए, आपको पहले भी हमने राहु और केतु के बारे में काफी ज्यादा विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। क्यों? हमने सभी प्लैनेट्स के कुंडली के अलग अलग हाउस पे वीडियो बना रखा है, मगर जब राहु और केतु की बारी आई और स्पेशली मंगल की बारी आई तो यहाँ पर उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो बाकी सबके अगर 12 वीडियो है तो उनके 13 मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने उनके 12 हाउस यानी कि राहु 12th हाउस के 12 कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह का रिजल्ट देगा, इसके साथ ही अंडरस्टैंड राहु, अंडरस्टैंड केतु, मंगल, बुध, अब इन पे ज्यादा फोकस किया। क्यों किया? ताकि आप चीजों को डीपली समझ सकें, रेमेडीज को डीपली समझ सकें कि एग्जैक्टली किस कंडीशन में कौन सी रेमेडीज करनी है। अब राहु की बात करते हैं। राहु अगर कुंडली में खराब है तो पर्टिकुलर किस हाउस में बैठे किस तरह के रिजल्ट देगा, हमेशा एक जैसा नहीं देगा। हाँ, लेकिन राहु जो है वो पागल खाना, जेल खाना, अचानक दुर्घटना, यानी कि सडनली जो चीजें हमारे जीवन में घटती हैं कि सब कुछ अचानक चल रहा था और अचानक ही ये काम हो गया। एक आदमी अभी तक जो है आसमान पे था, बहुत नाम इज्जत शोहरत थी, और अचानक ही उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई कि वो जेल पहुंच गया या पागल खाने पहुंच गया। तो इन सब चीजों के पीछे सीधा सा है
कि राहु का रोल आपको चेक करना पड़ेगा हॉरोस्कोप में, और उसके लिए एग्जैक्टली कौन सी रेमेडी करनी है। अब आपके कुंडली के अंदर अगर इस तरह की घटना घट रही है तो आप रेमेडी कर रहे हैं, जो जल प्रवाह कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीमारी के लिए अलग रेमेडी है। आपका अगर जेल जाने की स्थिति बनी हुई है या पागल खाना या कोई बीमारी की स्थिति, तो वहां पे अलग रेमेडी है। तो इस तरह रेमेडी के टाइप चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर केवल गहराई से समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां बताया गया है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, काल सर्प 12 हाउस में राहु और 6th हाउस में केतु। अब पहले ये देखना है कि ये बैठे कहाँ पे हैं। राहु कहाँ बैठे, 12th हाउस। 12th हाउस के मालिक कौन है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 12 नंबर की राशि आती है। लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, अक्सर कमेंट्स के अंदर डालते हैं कि मेरा कर्क राशि का है, ये मेरा दूसरी राशि का है ये प्लैनेट। देखिए यहाँ पर आपने थोड़ी देर को राशि को कंसिडर नहीं करना है। राशि को कब कंसिडर करना है इसकी बात भी मैं करूंगा, मगर बाद में जब हम लोग कुंडली को एनालाइज करेंगे। अभी क्या है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब हम हॉरोस्कोप को एनालाइज करेंगे कि कौन सी हॉरोस्कोप किस तरह का रिजल्ट देगी, वहां पर जब ये बताया जाएगा कि कौन सा प्लैनेट कितना ज्यादा शुभ फल देगा और कितना ज्यादा अशुभ फल देगा। क्योंकि शुभ और शुभ तो जो है प्लैनेट आपको एक चाय की दुकान पे काम करने वाले लड़के की कुंडली मिल जाएंगे। योग की बात करेंगे तो उसी कुंडली में मालवीय योग आपको दिख जाएगा, मगर वो ऐसा काम क्यों कर रहा है, अगर मालवीय योग था तो असर क्यों नहीं दिखाया। तो उन्हीं सब विषयों पे आपको प्रकाश डाला जा रहा है ताकि आप उन सब चीजों को समझ लें कि अगर रिजल्ट नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, और उसके अगर रिजल्ट लेने हैं तो करना क्या है। तो वो सब चीजें आपको बताई जा रही हैं। अगर आप एक एक वीडियो को बार बार ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक बार कई बार चीजें समझ में नहीं आती हैं, आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने सभी वीडियो के स्टार्टिंग से नोट्स बनाए, तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की एबीसीडी नहीं पता तो आप इतनी जानकारी अवश्य ग्रहण कर लेंगे कि आपके आसपास कोई आचार्य या विद्वान होंगे तो आप उनको अच्छी खासी टक्कर दे देंगे। वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि आपको इतनी जानकारी प्राप्त कहाँ से हुई और इतनी जल्दी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लीजिए, उसके बाद घूम फिर के आपको वीडियोस को देख के ही चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर टिपिकल कॉन्सेप्ट है रेड बुक का। आप बुक खरीदेंगे, 2-4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो सर के ऊपर से निकलती है, और मेरे भी निकली थी, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कई बार स्टडी करने के बाद चीजें जो है वो समझ में आनी प्रारंभ हुई, तो उसमें कई साल लग गए। तो या तो कई साल का वेट कीजिए, लगातार लगे रहिए, या आपको शॉर्टकट इजी बता दे कि बुक तो स्टडी करते रहिए अगर गहराई तक जाना है, मगर साथ में आपको इमीडिएट अपने समस्या को ठीक करना है तो आपने अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग वीडियो में जाके चीजों को समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर राहु कहाँ है, 12th हाउस में, कालपुरुष कुंडली। अब कालपुरुष कुंडली क्या है इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, पहले बता चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियो में, डिफरेंस बता रखा है कि कालपुरुष कुंडली क्या होती है, तो वहां जाके आप समझ लीजिएगा। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12 नंबर की राशि आती है 12th हाउस में। इस घर के मालिक बृहस्पति देव है और कारक राहु देव, मगर राहु केतु हमेशा उल्टा काम करते हैं। सामान्यतः कोई प्लैनेट जिस घर का कारक होता है उस घर में बैठ जाए तो शुभ फल देता है, मगर राहु यहाँ पर कारक होने के बावजूद शुभ नहीं माने गए हैं, अशुभ माने गए हैं। इसी तरह केतु 6th हाउस के कारक है, मगर शुभ नहीं माने गए हैं, 6th हाउस में अशुभ फल ही देते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि अशुभ ही देते हैं, शुभ कब देते हैं आपको कहां किसे चेक करना होगा, इस घर के मालिक और इस घर के मालिक। अब इस घर के मालिक कौन है, बृहस्पति देव। इस घर के मालिक कौन है, मरकरी, बुध देव। तो बुध और बृहस्पति को दोनों को कुंडली में चेक करना होगा। अब आपको पहले भी बताया था कि जब कुंडली के अंदर बुध खराब होगा तो राहु भी खराब होगा। इसका लॉजिक भी बताया था। राहु क्या है, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो। बुध क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि में आने वाले विचार, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन है। बुध और राहु आपस में मित्र हैं। कुंडली में जैसा बुध होगा वैसा राहु होगा। बुध खराब तो राहु खराब, यानी कि बुद्धि खराब तो उसमें जो विचार आएंगे वो भी खराब ही आएंगे, अच्छे कैसे आ जाएंगे। जैसा बृहस्पति का
असिस्टेंट कौन है? केतु, वैसा केतु। तो यहाँ पर अगर बुध बृहस्पति कुंडली में स्ट्रांग है, अच्छी पोजीशन में है, मंगल कुंडली के अंदर अच्छा है, क्योंकि मंगल के लिए बताया था कि मंगल अगर कुंडली में खराब है, मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रखी है, तो राहु अब नीच का फल देगा। कुंडली में कहीं कैसा बैठा हुआ हो, किसी राशि का हो, तो आप कहेंगे मेरा राहु उच्च का है, मगर जब राहु का टाइम पीरियड आया तो उसने अचानक ही परेशानी खड़ी कर दी, तो उसको गहराई से समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मंगल, बृहस्पति और बुध कुंडली में अगर स्ट्रांग है, अच्छे हैं, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जातक को बहुत ज्यादा धन लाभ करा देगा। जातक संपन्न होगा, जातक अच्छा सलाहकार होगा, आयु लंबी और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करता होगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, सारे शुभों की प्राप्ति करता होगा। अब बात करते हैं अशुभ स्थिति की। अशुभ स्थिति, अब देखिए जैसे अभी आपको शुभ स्थिति के विषय में बताया कि शुभ स्थिति कब होगी, जब कुंडली के अंदर मंगल, बुध, गुरु तीनों अच्छी कंडीशन में होंगे। और अशुभ कब होगी, जब तीनों खराब कंडीशन में हो। अब कितनी अशुभ होगी, अगर तीनों के तीनों खराब है तो बहुत ज्यादा अशुभ, दो खराब है तो 75%, और अगर एक खराब है तो 50%। तो इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अब जब ये योग अशुभ स्थिति में होगा तब क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा मेहनत करने पर भी अनुरूप सफलता नहीं मिलती। तो जातक को कड़े परिश्रम के बाद ही जीवन में सफलता मिलती है, या उसे जीवन में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़, पैरों के चक्कर लगे रहते हैं, क्योंकि केतु क्या है, हमारे ऐश आराम के कारक। केतु जब कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में होंगे तब व्यर्थ की भागदौड़, अगर स्त्री की कुंडली में है तो घर में बिना बात के, मतलब उसे आराम नहीं रहता, घर के काम काज में सारा दिन व्यर्थ में परेशान रहेगी। लड़की कुंडली में है तो आपका अगर उसे दो पैसे कमाने हैं तो उसके लिए उसे खूब ज्यादा घूमना फिरना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भागदौड़ जीवन में लगी रहेगी, सारा दिन सर्दी गर्मी में धूप पसीने में घूम के आएगा, तब जाके उसे दो पैसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने पर भी अनुरूप सफलता नहीं मिलती। मानसिक परेशानी व अनिद्रा, आत्महत्या का विचार, तो यहाँ पर अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तो जातक को मानसिक मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा जातक परेशान रहता है। दूसरा, रात की नींद उसकी डिस्टर्ब रहती है, बीच में आंख खुल जाना, प्रॉपर नींद ना आना, लेट नाइट सोना, ये आपको सिम्टम 100% देखने को मिलेंगे। दूसरा, जातक मानसिक रूप से अपने जीवन से इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि कई बार उसके मन में आत्महत्या तक का विचार भी आ जाता है। तो यह कई बार और ये कुंडली में देखने पड़ते हैं, तो वो सुसाइड भी कर लेता है। अगर चंद्रमा की कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो यहाँ पर जातक सुसाइड भी कर सकता है। किसी काम को शुरू करने से पूर्व अगर किसी को बता दिया तो वह काम पूरा नहीं होगा, तो ऐसे जातक को कभी भी अपना कोई भी काम शुरू करे तो उसको जग जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर बता दिया तो ये बात तय है कि वो काम उसका पूरा नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जातक के मामा को कष्ट, यहाँ पर ये योग जब होगा तो जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी उसके बाद मामा को भी कष्ट की स्थिति को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बच्चे की कुंडली का इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाता है, इस बात को आप इसी चीज से आइडिया लगा लीजिए। मामा, नाना, चाचा, तो इसी तरह इसलिए हम लोग कहते हैं कि कई बार कुंडली को 100% एनालाइज करना, 100% ठीक करना। तो पूरे परिवार की कुंडली, अब पूरे परिवार में ऐसा तो नहीं कर सकते कि भांजे की कुंडली भी, भतीजों की कुंडली भी सबके साथ लेके बैठ जाएं, मगर एटलीस्ट अपनी पूरी फैमिली, वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि आप अपने पूरे परिवार की कुंडली एक साथ टेबल पर रख के एक एक प्लैनेट को चेक कर सकें कि इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है। किसी का राहु सेकंड हाउस में है और वो आपका उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया और वो अशुभ फल दे रहा है जो वहां पे बताए गए हैं, तो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। अब बाकी वाले सोचेंगे कि हो क्या रहा है, इफेक्ट आ रहा है उस आदमी की कुंडली से, वो रेमेडी करें आ रहे हैं अपनी, तो वो अपनी रेमेडी करेंगे, उससे कहीं ना कहीं आराम आएगा, पर 15-20%। फिर हम ये कहेंगे कि साहब उपाय तो काम ही नहीं करते। सामान्यतः जब समय खराब होता है तो प्लैनेट्स आपको किसी भी सही काम को करने से रोकते हैं,
उपाय करने से भी रोकेंगे, आपकी बुद्धि ऐसी कर देंगे कि आप या तो उपाय करेंगे नहीं या मानेंगे नहीं, या कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा दिखेगा जिसका समय खराब होगा और उसको आप सजेशन देंगे कि भाई तू ऐसा नहीं ऐसा कर ले, वो नहीं करेगा, वो नहीं सुनेगा, वो कहेगा ये सब बेकार की चीजें हैं। जब वो थक हार लेगा, परेशान हो जाएगा, सब कुछ उसका चला जाएगा, तब जाके उसको ठोकरे खा लेगा, तब जाके वो कहेगा कि हाँ बताइए करना क्या है। तो जब कुछ बचा ही नहीं अब करने को, तो फिर फायदा क्या है। तो कोई भी चीज को समझ के पहले से अगर आप लेके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, सब ठीक चलता है। व्यर्थ की यात्राओं से हानि, तो यहाँ पर केतु यात्राओं का कारक है। जब पीड़ित होगा तो जातक की यात्राओं से कोई लाभ नहीं होगा। केतु कुंडली में अच्छा होता है तो यात्राओं से लाभ दिलाता है, तो यात्राओं से हानि और आर्थिक दंड सरकार द्वारा। तो यहाँ पर जातक को किसी न किसी प्रकार के पनिशमेंट को फेस करना पड़ता है सरकार से, गवर्नमेंट से। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है बाकी अदर पोजीशन पे। त्वचा, स्किन यानी कि स्किन प्रॉब्लम, बैकबोन रीढ़ की हड्डी की समस्या, पेशाब गुर्दे संबंधी, पेट पैरों घुटनों में तकलीफ, इन सब चीजों का कारक क्या है? केतु। तो यहाँ पर पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द, डिस्लीप और कानों में इन्फेक्शन, पेट में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो केतु से संबंधित हैं, ये केतु की वीडियो बताई गई हैं विस्तार से। उनमें जातक को 101% प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जितना मर्जी ट्रीटमेंट करा ले, आराम नहीं आएगा जब तक रेमेडी नहीं करेगा। और आप देखिएगा, जो बात बता रहा हूं आपको 101% देखिएगा, एक नहीं 100 कुंडलियों में देखिएगा और 100 की 100 में मिलेंगी। अगर जो अशुभ कंडीशन बताई है वो आपने प्रॉपर एनालिसिस कर ली, तो गारंटी के साथ एक 99 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 की 100% कुंडली में मिलेगी। सब लोग परेशान हैं, डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की परेशानी को फेस कर रहे हैं। मगर अगर छोटी छोटी सी जो रेमेडीज बताई गई हैं उनको भी आप फॉलो करेंगे तो वो दवाई और ट्रीटमेंट भी आपको तुरंत काम करेगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वृद्धावस्था में मुश्किलों का सामना, तो यहाँ पर ओल्ड एज में भी जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे अशुभ लक्षण। अब करना क्या है? इन शुभ या अशुभ दोनों कंडीशन आपको बता दी गई है, मगर आपकी कुंडली में अगर ये बना हुआ है तो आपने एग्जैक्टली करना क्या है उसको ध्यान से समझ लीजिए, उसको आप टाइमली परफॉर्म कर लीजिए, जिससे इस योग के अशुभ फल जो कम से कम आपको 45 वर्ष की आयु तक अवश्य ही देखने को मिलेंगे। मेजर रहता उसके बाद भी है, मगर मेजर इफेक्ट जो है वो 45 की एज तक रहेगा। आफ्टर डेट जो है वो आपका 70-80% आपको कम होता दिखाई देगा अपने आप ही। तो करना क्या है उसको बात करते हैं। रेमेडीज में सबसे पहला तो काम क्या करना है आपने, जिसकी कुंडली में योग हो उसको डॉग अवश्य पालना चाहिए। अगर यहाँ पर प्योर ब्लैक या काले सफेद रंग का कुत्ता व्यक्ति पालता है, और यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि वो जो डॉग आप पालेंगे उस डॉग की जल्दी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में करना क्या है कि लगभग 40 डेज के अंदर अंदर दूसरा डॉग अवश्य ले आना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये संतान के संबंध में काफी शुभ फल देगा और आपके काफी कष्टों को भी वो डॉग अपने ऊपर ले लेगा। विवाह की अंगूठी बाएं हाथ में पहने, तो यहाँ पर ससुराल से जो आपको विवाह के समय अंगूठी मिली है उसको अपने लेफ्ट हैंड की किसी उंगली में डाल लें। दूध पानी में केसर हल्दी मिलाकर पिएं। अब यहाँ पर जो लोग दूध पी सकते हैं तो सुबह के समय दूध में चुटकी भर हल्दी या केसर डाल के पीना बहुत शुभ फल देगा। इसके अलावा जो दूध नहीं पीते वो पानी में चुटकी भर हल्दी या केसर डाल के पी सकते हैं। केसर या हल्दी का तिलक लगाना काफी ज्यादा शुभ फल देगा। अब केसर या हल्दी का तिलक माथे पे अवश्य लगाएं, दोनों कानों पे भी लगा लें तो और ज्यादा शुभ है। इसके अलावा
नीले मोती जमीन में दबाएं, तो यहां पर आपने करना क्या है कि 12 नीले मोती शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद जमीन में दबाने हैं। ये आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। लाल थैली में सौंफ रखें, तो यहाँ पर एक स्क्वायर शेप की थैली छोटी सी बना लें, आपका 2 इंच बाय 2 इंच की, 4 इंच बाय 4 इंच की। अगर अपने साथ परमानेंट रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लगभग 4 इंच बाय 4 इंच की थैली बनाकर उसको चारों साइड से लाल धागे से सिल लें, उसमें सौंफ भर दें और स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। सोते समय अपने सिराने रखकर सोएं। एक अपने कमरे में, बेडरूम में शहद जो है वो आप अवश्य रखें। एक आधा है 1 लीटर शहद का पैक अपने बेडरूम में कहीं भी रख दें। क्यों रख दें, अब लॉजिक भी बता देते हैं। देखिए, बेडरूम क्या है, हमारा शयन कक्ष, शैया सुख। अब शैया सुख किससे देखा जाता है, 12th हाउस से। 12th हाउस में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, शुक्र, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12 नंबर की राशि, वहां पे शुक्रदेव उच्च के, बृहस्पति का घर है, राहु दोनों का दुश्मन है। तो यहाँ पर यह रात की नींद खराब करेगा, साथ ही आपका लक्ष्मी शुक्र को भी पीड़ित कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर ये रेमेडी करने से मंगल की मदद को हम वहां पे ले गए। मंगल जब साथ में पहुंच जाएगा 12th हाउस में, तो यहाँ पर मंगल राहु को कंट्रोल रखता है। तो ये सारे लॉजिक्स आपको पहले भी कई बार बता दिए हैं। तो यहाँ पर शहद बेडरूम में रखना भी काफी ज्यादा अच्छी रेमेडी होगी। दूसरा, आपने घर में किसी प्रकार का धुआं नहीं करना है। अब धुएं की बात आती है तो कई बार लोग पूछते हैं कि हम लोग पूजा पाठ में जो धूप बत्ती या गूगल वगैरह जलाते हैं उसकी कोई मनाही नहीं है। आपने सिर्फ घर में किसी प्रकार की आग, लकड़ी या गंदा सामान चला के कई बार धुआं कर लेते हैं बरामदे वगैरह में, वो नहीं करना है, क्योंकि वो कड़वा धुआं होता है। और कड़वा धुआं क्या है, राहु। हमारा गृहस्थी क्या है, शुक्र। तो शुक्र पे आपने राहु को बिठा दिया, तो यहां पर इस तरह के काम घर में नहीं करने हैं। तो आज हमने बात करी 12वें प्रकार के कालसर्प शेषनाग के बारे में। कालसर्प की जो हमारी सीरीज थी आज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको इस सीरीज से काफी कुछ समझने को, सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ सीखने को निश्चित तौर पर मिला है तो इस चीज को आप खुद भी सीखिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। क्यों, ताकि परेशान तो देखिए दुनिया में हर आदमी है, और हर आदमी की एक यही इच्छा रहती है कि मैं सामने वाले की मदद करूं, मगर हर आदमी खुद भी परेशान है। अब आपकी जेब में खुद तो 1000 रुपये पड़े हैं, सामने वाले को 1000 की मदद है, तो क्या आप कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। मगर वो 1000 रुपये क्यों है, लाख रुपए क्यों नहीं है, वो परेशान क्यों है, तो उसकी जो परेशानी की मूल जड़ है उसको कैसे पकड़ें। अब अगर आप ज्ञान बांटेंगे तो आपकी बात वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि आप उस चीज के प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जो है उसको कूड़ा भी दे देगा, तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ दवाई दी है और इसको खा के मैं ठीक हो जाऊंगा। एक उसकी मेंटल कंडीशन ये बन जाती है, मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने दवाई दे दी। अब अगर हमें कोई जानकार, आपका यार दोस्त मिल जाए और वो आपको बहुत अच्छी दवाई का नाम भी सजेस्ट कर देगा, तो आपके मन में बहम की स्थिति रहेगी और आप उसके दवाई को रेयर ही यूज करेंगे। तो यही कंडीशन क्या रहती है कि हम लोग जब थोड़ा सा कुछ 1-2 बुक्स पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको एकदम बांटना शुरू कर देते हैं। जब उसको सामने वाले को प्रभाव नहीं मिलेगा तो वो आपकी बात पे आगे से सुनेगा नहीं। तो इसलिए पूरी जानकारी लेके सटीकता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखेंगे, तब उसको समझ में आएगी कि तेरे साथ ऐसा है, तेरे साथ ऐसा है, ये कर ले। तो अच्छा ये है कि आप लोगों तक ये जानकारी जो बना रहे हैं वीडियोस शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग अपने घर पे अपनी कुंडली को, अपने पारिवारिक कुंडली को इजीली चेक कर सकें, रेमेडीज करके सुखमय जीवन जी सकें। यही हमारा उद्देश्य है और यही आपसे इच्छा है कि आप भी इसमें सहयोग करें। इससे हमारे धर्म के अंदर जो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमें दी गई है
जिसकी पूर्ण जानकारी ना होने के अभाव में हम लोग जीवन में परेशानियां फेस करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो क्यों ना उन सब चीज़ों को खुद समझा जाए। जब खुद समझ लेंगे आराम से तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से कंसल्टेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप परेशान हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अब सामने वाले की मजबूरी है कि जो प्रोफेशनल है वो कंसल्टेशन लेगा तो वो चार्ज भी करेगा, मगर आपको वो पैसे देने के लिए पैसे नहीं है। फिर एस्ट्रोलॉजी का एक रूल ये है कि आपने अगर फ्री में कंसल्टेशन ले ली तो वो आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि अगर आप फ्री में आपका कंसल्टेशन देंगे या ज्ञान बांटेंगे तो उस आपके द्वारा कही गई बात सत्य साबित नहीं होगी। तो आपको ये सब काम तो करने होंगे, तो इसलिए आप चीज़ों को समझिए, करिए। तो हमारा कालसर्प का जो ये टॉपिक था वो खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ट्यूब प्लैनेट की जो सीरीज चल रही थी उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, उसकी बात करेंगे। क्योंकि मंगल और बुध दोनों आपस में कट्टर शत्रु हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में किस तरह का भूचाल पैदा करेगा उसकी बात करेंगे, और उसका इलाज क्या है उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।